वेलकम बैक वाचर। स्वागत है तुम्हारा एएमएक्स सोसाइटी में। तो आज के इस वीडियो से मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो बहुत हद तक सोलो लेवलिंग मानवा की तरह ही है। मतलब इसके अंदर जो हमारा कैरेक्टर्स है वो भी बहुत हद तक सोलो लेवलिंग की तरह ही है, और ऊपर से इसका नाम भी है सोलो मैक्स लेवल न्यूबी। तो हाँ, इसका जो लेवल अप भी होगा वो भी बहुत हद तक सोलो लेवलिंग की तरह ही होगा। तो तुम्हें इस मानवा में काफ़ी मज़ा आएगा। अब चलो जब बबूट ना करके मानवा का एपिसोड 1 शुरू करें। तो चलो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर 0 से, जो तुम लोगों की जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो चलो एकदम चैप्टर 1 ही शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमारा एमसी कैंग जान हियोक हमें बताता है कि एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसका नाम है टावर ऑफ ट्रायल्स। और ये गेम जब रिलीज हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे गेमर्स थे जिन्होंने इस गेम को खेला था। लेकिन कुछ दिनों तक खेलने के बाद सबको समझ आ गया कि ये गेम कभी जीता जा ही नहीं सकता। मतलब कि ये गेम इतना ज़्यादा मुश्किल है खेलने में कि इसे तुम कभी पार कर ही नहीं सकते। तो इसी वजह से ज़्यादातर, मतलब सबके सभी लोग इस गेम को खेलना बंद कर दिया था। लेकिन हमारा लौंडा जीन इस गेम को 11 साल तक खेल रहा है, और आज जाके वो इस गेम को पूरा कर देता है। मतलब कि इसके जो 50 फ्लोर्स है वो हमारा जीन अचीव कर लेता है। और साथ ही जीन फर्स्ट प्लेयर होता है जिसने इस गेम को पूरा किया है। तो इसी वजह से ये गेम जीन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि 12 घंटे बाद ये गेम एक अपडेट लेगा, तुम उसके बाद दोबारा से इस गेम को ज़रूर से खेलना। अब जीन ये चीज़ देखता है और फिर गेम से बाहर निकल के सो जाता है। लेकिन अगले दिन जैसे वो नींद से जगता है वो देखता है वर्चुअल रियलिटी गेम टावर ऑफ ट्रायल्स अभी एक रियलिटी बन चुका है। मतलब जो चीज़ गेम के अंदर था वो सब कुछ अभी असलियत में हो रहा है। और ये चीज़ जानने के बाद ही हमारा जीन एक भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तैयार होकर सीधा चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे अभी जाना सबसे ज़रूरी है। और वो जगह है ये स्ट्रीप मॉल। असल में ये एक इवेंट जोन है और यहाँ पे एक इवेंट होगा जो गेम स्टार्ट होने से पहले तुम्हें करना होगा। अगर तुम इसे पार करते हो तो तुम्हें कुछ आइटम्स मिलेंगे जो आगे चल के गेम में काम में आएगा। क्योंकि जिन 11 साल से इस गेम को खेल रहा है तो उसे हर एक डिटेल्स पता है इस गेम के बारे में, तो इसी वजह से वो पहले यहीं पे आया है। अब वहाँ पर जाते ही वो देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जिनको इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत पता है। और तभी उसके पीछे से ली जोंगशु नाम का एक लड़का आता है, और ये जिन जिस कंपनी में काम करता है वहाँ का सीईओ है। और साथ ही ये एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीमर है। और मैं बताना शायद भूल गया, हमारा जीन भी एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीमर है। अब जो भी हो, ये जो जोंगशु है हमारा जीन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जीन का एक दोस्त था, स्ट्रीमर दोस्त, जिसने इस जोंगशु की वजह से गेम खेलना बंद कर दिया और एकदम गायब ही हो गया। मतलब उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह कर दी इस जोंगसू ने। तो इस वजह से हमारा जीन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर कुछ देर बाद ही वहाँ का इवेंट द मैनग्रोव ऑफ ग्रीड शुरू हो जाता है, और जीन यहाँ पे इसी इवेंट को कंप्लीट करने आया है, क्योंकि इसे कंप्लीट करने के बाद एक आइटम मिलेगा जो जीन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे की फ्लोर्स पर। फिर इसके बाद वहाँ पे एक मैनग्रोव का पेड़ उगता है जिसमें फल थे, और ये जो फल थे ये तुम्हारी एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेट्स को दुगना कर देती है। लेकिन ये फल थे बस 4, और लोग यहाँ पे बहुत सारे थे। तो अब शुरू होता है छीना झपटी, मारपीट, कौन पहले फल को ले पाएगा। लेकिन हमारा जीन वहाँ से एकदम भी नहीं हिलता, मतलब कि वो उन फल को लेने के लिए आगे बढ़ता ही नहीं है। और तभी सारे लोग दूर जाके गिनने लगते हैं। असल में तुम अगर इस पेड़ के सारे फल तोड़ लेते हो तो ये पेड़ अपने डाली से तुम पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से अभी सब लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जीन नहीं भागता, वो जोंगसू से कहता है असलियत में तो वो फल असली आइटम है ही नहीं, क्योंकि इवेंट का मेन आइटम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मैंग्रोव ट्री को हरा दोगे। और उसको हराने के लिए हम दोनों को एक साथ काम करना होगा। हम दोनों एक साथ पेड़ की तरफ भागेंगे और पेड़ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि इसको पहले हमला करे, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के हम में से कोई एक उस पेड़ को मार देगा। अब जोंगसू भी जीन के इस आइडिया के लिए मान जाता है, और फिर हमारा जीन 3 गुनता है और भाग पड़ता है। लेकिन जोंगसू नहीं भागता, वो वहीं पे खड़ा रहता है और वो हंसते हुए कहता है अब जाके मर साले। लेकिन उसके ऐसा कहने भर में ही एक डाली आकर सीधा उसको निगल लेता है। और तब जीन हमें बताता है कि जो ये पेड़ है वो उस पर पहले हमला करता है जो दूर खड़ा रहता है। और ऑफ कोर्स जीन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो अपना दोस्त का बदला ले सके। दूसरी तरफ जीन मैंग्रोव के डाली से मैंग्रोव में ही एक छेद बना देता है, जिससे अब मैंग्रोव का जो कोर था वो बाहर आ गया था। फिर जीन एक लकड़ी उठाता है और मैंग्रोव के अटैक्स को ब्लॉक करता है, और अपने हाथ से मैंग्रोव का वो जो कोर है उसे बाहर निकाल देता है। और इसके साथ मैंग्रोव पेड़ तो मर ही जाता है, और हमारा जीन वो पहला प्लेयर बन जाता है जिसने मैंग्रोव ऑफ ग्रीड को हराया हो। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि तुम्हें तो पता ही है वो पिछले 11 साल से इस गेम को खेल रहा था, तो उसे हर एक डिटेल्स पता है कि कहाँ से ये मैंग्रोव हमला कर सकता है। तो इसी वजह से उसने सारे जो मैंग्रोव के अटैक्स है उसको डॉज कर लिया और ब्लॉक भी कर लिया, और आसानी से उसे हरा भी दिया। अब देखो, ये बस एक इवेंट था, तो गेम अभी भी शुरू नहीं हुआ था, और अगर तुम्हें अभी गेम में जाना है तो उसके लिए तुम्हें एक नाम रखना होगा। और हमारा जीन अपना नाम रखता है
अननोन। फिर इसके बाद जिन इस पूरे इवेंट का मेन आइटम बाहर निकलता है, जो है ये, हाँ, ये ट्री ऑर्ब। और इस ट्री ऑर्ब की खास बात है, अगर तुम इसे खाते हो तो तुम्हारे बोनस 12 स्टैट पॉइंट मिलेंगे। वैसे अभी जिन का जो लेवल है वो 1 है, स्ट्रेंथ 5 है, और एजिलिटी है 6, वेटिलिटी है 7, और मैजिक है 5। और साथ ही जिन ने अभी ये आइटम खाया है तो उसी वजह से उसका जो स्टेट्स पॉइंट है वो है 12। और इसी के साथ हमारा जिन अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल 1 प्लेयर है पूरी दुनिया में, ऐसा जिन खुद बताता। फिर हर जगह जिन की वीडियो वायरल हो जाती है। हालांकि जिन का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि जिन का चेहरा सेंसर था। असल में ये जो गेम है ना, ये जो टावर ऑफ ट्रायल्स, इसके अंदर तुम खेलते तो हो, साथ ही तुम वीडियो भी बना सकते हो। मतलब गेम के अंदर ही एक फीचर है, तुम्हारा वीडियो अपने आप रिकॉर्ड होता रहेगा, तो उसे तुम बाद में अपलोड कर सकते हो और तुम्हें व्यूज मिलते हैं तो तुम पैसे कमा सकते हो। फिर अगले सीन में लॉन्डा हमें बताता है कि उसे अब जाना पड़ेगा कोरिया नेशनल म्यूजियम में, क्योंकि वहीं पे उसे उसका दूसरा आइटम मिलेगा। लेकिन जिनको ये भी पता है कि वहाँ पे और भी प्लेयर होंगे, क्योंकि ये जो नेशनल म्यूजियम है ये पूरे कोरिया में ही एक ही है, लेकिन जो मैंग्रोव का ट्री था वो पूरे कोरिया में टोटल 7 जगह पे आया था। फिर इसके बाद जिन भी तैयार होकर म्यूजियम चला जाता है, और वह घुसते उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे पहले से ही कोई आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी की बॉडी पड़ी थी जिससे बुरी तरह जलाया गया था। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो मज़ा होगा, मज़ा तो लाइक जैसे कर देना। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।